शब्दों से ज्यादा जोर से तस्वीरें बोलती हैं। दिल्ली से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से बहुत सी बातें कर रही हैं। मुलाकातों की तस्वीर, यूपी के दिग्गजों की दिल्ली के दिग्गजों से मुलाकातों की तस्वीर, पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और फिर उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। वैसे तो चुनाव जीतने के बाद तीनों ने अलग अलग दिल्ली जाकर केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की थी। फिर ये तीनों की साथ में तस्वीर के मायने क्या है? इस भेंट को शिष्टाचार भेंट भी बताया गया, लेकिन कहा ना कि ये तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं, तो कुछ तो है जो ये तस्वीरें भी बयां कर रही हैं। तीनों साथ बुलाए गए। सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को साथ में दिल्ली बुलाया गया। सीएम योगी तो गोरखपुर के दौरे पर थे, दोपहर में लखनऊ पहुंचे और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों को साथ में दिल्ली बुलाया था। चार्टर प्लेन में तीनों एक साथ पीएम से मिलने पहुंचे थे। सबसे पहले जिस तरह से तय था, तीनों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की, फिर पीएम से मिले और फिर गृह मंत्री अमित शाह से। तीनों मुलाकातों की तस्वीरें भी जारी की गई हैं। तो क्या इन तस्वीरों के मायने कुछ ऐसे हैं कि 2024 के लिए साथ मिलकर काम करेगी ये पूरी टीम? पहले योगी, केशव और ब्रजेश संगठित रहेंगे और फिर उनको साथ मिलेगा पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का। सियासी गलियारों समेत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों से संगठन की ताकत दिखाने की कोशिश की गई है, ऐसा जान पड़ता है। संभव तो ये भी है कि चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से सीएम योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम ने केंद्रीय नेतृत्व से अलग अलग जाकर मुलाकात की, उसका कुछ अलग संदेश जा रहा हो। उसी अलग अलग के संदेश को संगठित कर दिखाने की केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति हो। चुनाव से पहले योगी और केंद्र में उनको लेकर बन रहे संशय के माहौल को लेकर जो हो हल्ला था, वो चुनाव के बाद एकदम शांत हो गया है। केंद्रीय नेतृत्व ने सीएम योगी के साथ फिर एक बार दो डिप्टी सीएम को देखकर ये बता दिया है कि केंद्रीय नेतृत्व का योगी सरकार में भरोसा पहले से कई गुना बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। और फिर कैबिनेट में दोनों डिप्टी सीएम की शक्ति को बैलेंस करने के लिए सीएम ने पार्टी के और ब्राह्मण चेहरे जितिन प्रसाद और ओबीसी चेहरा स्वतंत्र देव सिंह को भारी भरकम पद देकर एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की है, जिसे योगी और उसकी कैबिनेट को बनाए रखना होगा। और अब जब तीनों नेताओं ने पीएम मोदी से साथ में मुलाकात की है, तो संदेश ये भी हो सकता है कि यूपी भी अब मोदी मंत्र के साथ ही आगे बढ़ेगा। तस्वीरों से साफ जाहिर है जैसे सीएम योगी ने केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास दिलाया हो कि वो केंद्र के सपनों का यूपी बनाने के लिए पूरे मंत्रिमंडल को साथ लेकर चलेंगे। खबर तो ये भी है कि इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने प्रदेश सरकार को साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से कुछ योजनाओं पर काम भी सौंपा है और साथ ही 2022 विधानसभा चुनाव की सफलता की नींव रखने वाली योजनाओं को भी जिंदा रखने के निर्देश दिए जाने के कयास हैं। हम ये सब इतने पुख्ता तौर पर इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी ने ही आधी बातें तो अपने ट्वीट से साफ कर दी हैं। यूपी के तीनों नेताओं से मुलाकात की फोटो साझा करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से भेंट हुई। इस दौरान इनसे राज्य की प्रगति को लेकर अनेक विषयों पर चर्चा हुई। जनहित और देश हित के प्रति इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति राज्य के विकास को एक नया आयाम देगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मुलाकात की तस्वीर को साझा किया। लिखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से प्रदेश में चल रही जन कल्याण और सुशासन की विकास यात्रा पर चर्चा हुई। मुझे विश्वास है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी यूपी को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जिस तरह के कयास हमने लगाए थे, उन कयासों को ही बल दे रहे हैं पीएम मोदी और अमित शाह के ये ट्वीट्स। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम का साथ में आकर राष्ट्रपति, पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात करना मात्र एक शिष्टाचार भेंट थी या फिर साल 2024 के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं? इस पर आपके विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।